नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके अपने चैनल जेडी कैंपस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और प्यारे साथी, जैसे आज से पहले हम भिन्न भिन्न प्रकार की क्लास लाए हैं। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, चाहे आपका एनटीपीसी आगामी परीक्षाएं हो, चाहे आपकी आरपीएफ हो, एसएससी जेडी हो, जितने भी आपके हाल ही में चर्चा में प्रमुख निधन रही है। और ये क्लास अगर आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, या आप रात को सोते समय या किसी भी समय पर आप इसे कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। और आपके एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। टॉपिक है आज का प्रमुख निधन। जाकिर हुसैन हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, रतन टाटा जी हो, और इनसे अलग बहुत सारे जितने भी हमारे प्रमुख निधन चर्चाओं में रहे हैं, वो सभी हमने एक क्लास में समेटने का काम किया है। रिमोट दे दियो सर। तो प्यारे साथी, 10 मिनट का आपका शो होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से पूर्णकालिक प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथी, यहां पे आपका 13वें। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो कौन से किस क्रम नंबर के प्रधानमंत्री थे? वो थे आपके 13वें प्रधानमंत्री। और 2014 में आपको पता होगा कि 2014 में जब एनडीए की सरकार आती है तो कौन प्रधानमंत्री बनता है? पीएम नरेंद्र मोदी। और उसके बाद में जो आपके 15वें अब की बार प्रधानमंत्री है वो भी कौन है? नरेंद्र मोदी। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आप सभी को पता ही है कि 26 दिसंबर 2024 को इनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। इनकी आत्मकथा बड़ी ही फेमस है, बायोग्राफी क्या है? चेंजिंग इंडिया। जो चेंजिंग इंडिया, इनकी एक बड़ी बायोग्राफी फेमस है, आत्मकथा। पद्म विभूषण 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण दिया गया। वित्त मंत्री 1991 से 1996 तक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उसके बाद में प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे 1982 से 1985। और आपको पता होगा जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय पर भारत इतनी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था कि मात्र 15 दिन का शेष भारत के पास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जीविका थी। तो ऐसे एक मात्र प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जिन्होंने 1951 में एलपीजी को लाए, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। और वो नीति जिसने 2008 तक भारत की जीडीपी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और हमेशा कहते थे कि जब इनके ऊपर कई प्रकार के घोटालों के आरोप लगे, कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास जवाब देगा। और इतिहास आज अगर एक सच्चे प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री जिसने भारत की आर्थिक व्यवस्था से लेकर के जीडीपी तक को सुधारा है, तो वो अकेले प्रधानमंत्री के रूप में किसे याद करता है? वो करता है आपका पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो जाकिर हुसैन किससे थे? ये थे आपके तबले से। और आपको पता होगा तबला वादक कौन थे? आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ? तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा 15 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में इन्होंने आपकी अंतिम सांस ली। जाकिर हुसैन को जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? 15 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पद्म विभूषण 2023 में इनको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। पद्म भूषण इनको 2002 में मिला। इसके बाद में पद्मश्री 1988 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? किनका जन्म प्यारे बच्चे? आचार्य विद्यासागर महाराज जी। ये थे आपके आचार्य विद्यासागर महाराज जी, जैन संत थे। तो इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये होगा आपका कर्नाटक। आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथी कर्नाटक। जनवरी 2024 में मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। और ये किस राज्य से है? और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथी, ये जो है आपका, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। मतलब मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन थे? मुनव्वर राना। क्या थे? ये आपके मशहूर उर्दू के शायर थे। और जनवरी 2024 में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला जिसका नाम था मारिया ब्रान्यास मोरेरा। क्या नाम था प्यारे बच्चे? मारिया ब्रान्यास मोरेरा। और आपको नाम याद रखना है, एक बार और बोलेंगे हम, मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थी? तो किस देश से थी प्यारे साथी? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा स्पेन।
और आपको नाम याद रखना है क्या थे, स्पेन से कौन थी, मारिया ब्रान्यास मोरेरा, ये थी आपकी मारिया ब्रान्यास और आपका मोरेरा, जिनको 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश से संबंधित थी, यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व विदेश मंत्री खटकर सिंह नहीं प्यारे बच्चे, नटवर सिंह, ये हमारे टाइपिस्ट से गलती हो गई, नटवर सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था, तो इनका संबंध किस राज्य से था, ये था आपके राजस्थान से। किस राज्य से, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2024 में भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर पी वेणुगोपाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, किस वर्ष किए गए थे प्यारे बच्चे, ये किए गए थे आपके 1998 में। 1998 में किसको विभूषित किया गया, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। किसको, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। कौन, डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और आपको एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार या 3 से 4 बार इस वीडियो को जरूर देख करके जाना है। आपको रिवीजन के तौर पे ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है, ये आपके मनोहर जोशी जी थे, तो किस राज्य से संबंधित थे, ये थे प्यारे बच्चे आपका गुजरात। किससे थे प्यारे बच्चे, गुजरात। और यहां पे आपका गलत ऑप्शन होगा, यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। जो आपके मनोहर जोशी थे, मनोहर जोशी पूर्व सीएम रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस राज्य के, महाराष्ट्र के। किसके प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, कौन, प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर। और कई बच्चे कहेंगे प्रोफेसर सीवी रमन, नहीं भाई साहब, हम किसकी बात कर रहे हैं, सीवी चंद्रशेखर की। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, मैंने आपको कल भी बताया था, यह है आपका तमिलनाडु का। भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है आपका, सादिर। क्या नाम है प्यारे बच्चे, सादिर। रतन टाटा, वो रतन टाटा जिसने दुनिया को सिखाया कि दुनिया कैसे जीती जाती है। और उद्योगपतियों में सबसे ज्यादा अगर किसी को याद किया जाता है तो वो रतन टाटा जी थे। रतन टाटा कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। व्यापारी थे क्या भाई साहब, राजनेता थे क्या, वैज्ञानिक थे क्या, ये आपका राइट ऑप्शन होगा उद्योगपति थे। और 1937 में जन्मे और 2024 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अगर भारत के उद्योगपतियों में सबसे ज्यादा अगर किसी को याद किया जाता है तो प्यारे साथी वो कौन थे, आपके रतन टाटा थे। रतन टाटा, रतन टाटा के बारे में एक स्लाइड देख लेते हैं। निधन कब हुआ इनका, 9 अक्टूबर 2024 में। और पारसी धर्म से संबंधित थे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और वो 1991 जब हम आर्थिक मंदी से गुजर रहे थे, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। और उस टाइम के वित्त मंत्री कौन थे, अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन कब से कब तक रहे रतन टाटा, 1991 से 2012 तक। पद्म विभूषण 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण कब मिला इनको प्यारे बच्चे, सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे, कौन थे पद्म पुरस्कार से सम्मानित, कमला पुजारी। कौन थे प्यारे बच्चे, कमला पुजारी का जो हाल ही में निधन हो गया वो किससे संबंधित थे, वैज्ञानिक थे क्या, कृषि विज्ञानी थे क्या, इतिहासकार थे क्या, या आपका एथलीट थे क्या। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा कृषि वैज्ञानिक। कृषि वैज्ञानिक मतलब कमला पुजारी। कमला पुजारी, कमला पुजारी किससे संबंधित थे प्यारे बच्चे, क्या थे ये आपके कृषि वैज्ञानिक। क्या थे प्यारे बच्चे, कृषि विज्ञानी। कौन थे प्यारे बच्चे, कमला। बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, बुद्धदेव भट्टाचार्य। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके बुद्धदेव भट्टाचार्य थे वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला पश्चिम बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य, बुद्धदेव भट्टाचार्य मतलब पश्चिम बंगाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य मतलब पश्चिम बंगाल। और भाई साहब ऐसा कोई आदमी नहीं है कि वो कहता है कि मैं तो एक बार के मैं ये सब याद कर लूंगा। आपने पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास हो जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात है सल पर प्रत निशान। जब आप बार बार किसी चीज को करने का अभ्यास करते हैं तो एक बार को सुना था कि रस्सी भी पत्थर पर निशान कर देती है। तो भाई साहब आपको बार बार किसी चीज को कंटेस्ट करोगे तो वो चीजें आपके खुद पे खुद याद होती जाएंगी। नोबेल पुरस्कार विजेता तसुंग दाओली का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, अर्थशास्त्र में दिया गया था क्या, शांति में दिया गया था क्या, या आपका भौतिकी में दिया गया था क्या, या आपका रसायन विज्ञान में दिया गया था। किसको भाई साहब, नोबेल पुरस्कार विजेता तसुंग दाओ ली। क्या प्यारे बच्चे, तसुंग दाओ ली। और भाई साहब ऐसे नाम
चर्चाओं में हमेशा रहते हैं। यहाँ ये दिया गया था आपका भौतिकी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में प्यारे बच्चे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था प्यारे बच्चे? त्सुंग दाओ ली। त्सुंग दाओ ली। विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मारिया ब्रान्यास का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थी? और मैंने अभी आपको अभी पीछे स्लाइड में भी किया है, रिपीट क्वेश्चन है। 117 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ। वे किस देश से थी प्यारे बच्चे? स्पेन से। किस देश से थी प्यारे बच्चे? स्पेन से। नारी हीरा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो क्या थे भाई साहब? अभिनेता थे क्या? राजनेता थे क्या? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फिल्म निर्माता। फिल्म निर्माता कौन थी? नारी हीरा। नारी हीरा क्या थी आपकी? फिल्म निर्माता। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। सलीम अल होस किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? कौन भाई साहब? सलीम अल होस। सलीम अल होस किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे प्यारे बच्चे? लेबनान के। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? सलीम अल होश। और इनका हाल ही में निधन हो गया। और यूपी पुलिस में आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, अभी जो 60-244 भर्ती हुई है, तो इसमें पूछा था कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप यूएई भी कहते हैं, इसकी जो आपकी राजधानी है वो कहां पे है प्यारे बच्चे? सभी बताएंगे भाई साहब एक बार, कहां पे है? ये है आपकी अबू धाबी में। आप मुझे बताओ पाकिस्तान की राजधानी कहां है? पाकिस्तान की राजधानी कहां है प्यारे बच्चे? इस्लामाबाद में। और लेबनान की राजधानी कहां है? लेबनान की राजधानी है प्यारे बच्चे बेरूत में। कहां पे प्यारे साथी? बेरूत। ईरान की राजधानी कहां है? ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान। ईरान की राजधानी कहां है? ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान। 5 बार की ओलंपिक साइकिलिस्ट कौन भाई साहब? 5 बार की ओलंपिक साइकिलिस्ट डेनिएला चिरिनोस का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित है? और भाई साहब चर्चाओं में रहेगा, अब भी रहेगा, आज से 2 साल बाद भी चर्चाओं में रहेगा। 5 बार की ओलंपिक साइकिलिस्ट थी जिनका नाम था डेनिएला। क्या नाम था भाई साहब? डेनिएला चिरिनोस। डेनिएला चिरिनोस का निधन हो गया। किस देश से संबंधित थी? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला मतलब डेनिएला जेरिनोस। वेनेजुएला मतलब डेनिएला चिरिनोस। तो मतलब वेनेजुएला से कैसे आप रिलेट करोगे? डेनिएला। वेनेजुएला मतलब डेनिएला। वेनेजुएला मतलब डेनिएला चिरिनोस का निधन हो गया। 5 बार की ओलंपिक साइकिलिस्ट थी भाई साहब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीताराम येचुरी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था? क्या भाई साहब इतिहासकार थी क्या? पत्रकार थी क्या? राजनेता थी क्या? या आपका वैज्ञानिक थी क्या? बताइए। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा राजनेता। सीताराम येचुरी जो का संबंध था वो किससे था? राजनेता से इनका संबंध था। ठीक है प्यारे साथी। नेक्स्ट, अग्निमैन नाम से प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। उन्होंने किस मिसाइल को विकसित करने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ब्रह्मोस होगा भाई साहब ये। ब्रह्मोस मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल या आपका अग्नि मिसाइल? तो यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अग्नि मिसाइल। आप कह रहे होंगे सर अग्निमैन, आपने पढ़ा होगा मिसाइल मैन, बिना नाम लिए आप जिसे सबसे पहले पहचानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं भाई साहब? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो कौन थे आपके? वो थे आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे प्यारे बच्चे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपको 5 मिसाइलें बड़ी ही फेमस और याद करनी चाहिए। कौन सी? आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिसका नाम है पटना। वही पटना, PATNA। पी से बनेगा आपका पृथ्वी, और ए से बनेगा आपका अग्नि, और टी से बनेगा आपका प्यारे बच्चे त्रिशूल, और न से बनेगा आपका नाग, और ए से बनेगा आपका आकाश। और ये पृथ्वी की मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलें, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखोगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5 मिसाइलें मतलब पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, न से एन से नाग, और ए से आपका आकाश। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अग्निमैन, अग्निमैन किसे कहते हैं? प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। क्या नाम थे प्यारे बच्चे? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। इन्होंने क्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मिसाइल थी अग्नि की अग्नि मिसाइल। ठीक है। और विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान भी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ही पुस्तक है। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? कौन से महानिदेशक थे प्यारे बच्चे? 25वें महानिदेशक। 25वें महानिदेशक कौन थे? राकेश पाल। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? कौन से थे प्यारे बच्चे? 25वें। यामिनी कृष्णामूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा भरतनाट्यम। कौन सा प्यारे बच्चे? वही भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है।
और सबसे इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था इसका आपका सादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और रिपीट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, पश्चिम बंगाल। कौन सा पश्चिम बंगाल? वही ममता बनर्जी वाला, दीदी वाला आपका पश्चिम बंगाल, वही पश्चिम बंगाल। कौन भाई साहब? बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य मतलब पश्चिम बंगाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य मतलब पश्चिम बंगाल। बिहार कोकिल के नाम से, कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका का निधन हो गया, वे कौन थे? वो कौन थे प्यारे बच्चे? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा शारदा सिन्हा। कौन थी प्यारे बच्चे? शारदा सिन्हा। ये क्या थी? बिहार कोकिला के नाम से फेमस थी, मशहूर लोक गायिका थी। कहाँ अब इनका निधन हो गया है? क्या नाम था जिनका? शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा क्या कहते हैं? बिहार कोकिला। बिहार कोकिला किसे कहते हैं? शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? बिहार कोकिला। कुलदीप सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? एथलीट थे क्या? न्यायाधीश थे क्या? शास्त्रीय नर्तक थे क्या? या आपका वैज्ञानिक थे क्या? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा न्यायाधीश। मतलब कौन थे भाई साहब कुलदीप सिंह? ये थे आपके जज, जिसे आप न्यायाधीश कहते हैं। कुलदीप सिंह कौन थे? ये क्या थे प्यारे बच्चे? जज। तुलसी गौड़ा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था? शिक्षाविद थे क्या? अभिनेत्री थे क्या? पर्यावरणविद थे क्या? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे साथी, वो था आपका पर्यावरणविद। तुलसी गौड़ा कौन थे? पर्यावरणविद। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो राजीव तारानाथ मतलब स्रोत वादक, राजीव तारानाथ मतलब स्रोत वादक, राजीव तारानाथ, राजीव तारानाथ मतलब स्रोत वादक, राजीव तारानाथ मतलब स्रोत वादक। और प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ में आपको एक कोट सुनाता हूं मैं, आपको मोटिवेशनल कोट है। असफलता अनाथ होती है, असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। ये आपको सच्चाई है। जब तक आप असफल है जिंदगी में, तो भाई साहब आप एक अनाथ के ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी एक वैल्यू नहीं देता। तो भाई साहब इसने क्या खूब किसी ने कहा है, असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। और प्यारे साथी अब की बार इसी असफलता के ऊपर हमको सफलता का झंडा गाड़ना है और ये तिरंगा आपको सफलता का लहराना है प्यारे बच्चे। और जुड़े रहना, ये जेडी कैंपस हमेशा आपके साथ है। इन्हीं सब के साथ में जय हिंद, नमस्कार।